दिवाली मनाने का सही तरीका और पूजा के सही आशय बताने की कृपा करें। आज का यह अंतिम प्रश्न मैं ले रहा हूँ। इसके बाद जो भी प्रश्न आप पूछेंगे इस पर हम चर्चा दिवाली के बाद करेंगे। दिवाली मनाने का सही तरीका। सबसे पहले तो हमें समझना है दिवाली कहा गया है दिवाली को प्रकाशोत्सव भी, कि प्रकाश का पर्व है, प्रकाश का उत्सव है। अब बाहर के अंधेरे को मिटाने का बड़ा बढ़िया एक उपाय हमने खोजा दिवाली के रूप में, कि दिवाली में दिए जलाए जाएं। और खूब दिए जलाते हैं जगह जगह, हर जगह बत्तियां, दिए, और फिर खुशियों के साथ लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। बहुत से एक साथ कई पर्व जुड़े हैं। अब इसका जो वास्तविक आशय है दिवाली का, वो एक इशारा है। बाहर तो प्रतीक है कि दिवाली प्रकाश का पर्व है। वस्तुतः यह जो प्रकाश का पर्व है, यह हमारे भीतर के अंधेरे को मिटाने का एक इशारा है, कि न जाने सदियों से हमारे भीतर अंधकार है, घनघोर अंधकार, और उस अंधेरे के वजह से हमारे भीतर क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है। इन समस्त अंधेरों को मिटाने के लिए ज्ञान का दीप हमें जलाना है। और जब हम अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाते हैं ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, तो समझना हमारी दिवाली सार्थक हुई और हमारे लिए असली दीपावली शुरू हुई। बाहर दिए जलाए, पटाखे जलाए, ठीक है, बाहर का उत्सव, बाहर की खुशियां कुछ पल के लिए, लेकिन बाद में तो हम अंधेरे में जीते हैं, बाद में तो हम पीड़ा में जीते हैं। संत कहते हैं उस उजाले से तुम्हें क्या मिला। अब इसका अर्थ यह नहीं कि बाहर दिए ना जलाना, बाहर दिए जलाएं, बाहर भी उजाला करें, लेकिन उस उजाले से यह प्रेरणा लेना है कि भीतर जो क्रोध बैठा है, इसका अर्थ है अंधकार बैठा है, भीतर जो काम बैठा है, लोभ बैठा है, ईर्ष्या बैठी है, इसको भी तो मिटाना है। इसके लिए ज्ञान का दीप जलाएं, भक्ति का दीप जलाएं, प्रेम का दीप जलाएं। वह ज्ञान का दिया हमें प्रकाशित करेगा। तो दिवाली का सही अर्थ है अपने भीतर प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का, करुणा का, ज्ञान का दीप जलाएं। ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से यह संभव होगा। यही असली दिवाली है। उजाला ज्ञान का हो, प्रकाश सत्य का हो। जब सत्य का, प्रेम का प्रकाश होगा तो समझो 2400 घंटे दिवाली है, 12 महीने दिवाली, एक दिन, एक पल, एक घंटे की दिवाली नहीं। तो जब इस तरह से हम करते हैं तो हमारे जीवन, और दिवाली के समय लोग सफाई भी करते हैं, तो वो सफाई भी प्रतीक है कि सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी साफ करना, अंदर भी झाड़ू लगाना ज्ञान का। बाहर तो लगा लिए, लेकिन भीतर जो कचड़े हैं उसे भी मिटाना है, उसे भी साफ करना है, और तब ज्ञान का दीप जलेगा, जहां से फिर कभी कोई अंधेरा जीवन में नहीं हो सकता। तो दिवाली का ये मुख्य आशय है। सूरज कुमार जी, बिहार में आप कहाँ से हैं? जमुई जिले में खैरा तहसील में गिद्धेश्वर धाम है, यहाँ आश्रम है। आप सभी को हृदय से मंगल कामना। अब सभी लोग जो भी जुड़े हैं, और भी अपने लोगों को जोड़िए, और भी आप अपने लोगों तक ये विचार पहुंचाएं, और सत्संग की व्यवस्था में आप जो जहाँ हैं वहाँ से लग करके यह सोचिए कि ये जो सत्संग, संत गुरुजनों का जो एक संदेश हमें मिलता है सत्संग का, वह हमारे लिए उत्सव है,
त्योहार है। और जैसे अपने घर में, अपने आसपास के त्योहार में आप रुचि लेते हैं उसकी व्यवस्था को ठीक करने में, ये सोच लीजिए कि हम जहाँ हैं यहीं से हम ऐसी व्यवस्था करें सब मिलकर कि सत्संग में हमारा सबका एक पुण्य अर्जित हो सके, हमारी भी उपस्थिति दर्ज हो सके। तो इस तरह से, इसी भाव से आप सभी प्रयासरत हों। दिवाली के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे। अभी आप सबको हृदय से मंगल कामना, और इस प्रकाश उत्सव का, दिवाली का, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके जीवन में भी सदैव ज्ञान का दीप जलता रहे, प्रेम का दीप जलता रहे, कभी भी विकारों का अंधकार आपको न घेरे। इसी मंगल कामना के साथ बस